आज के इस वीडियो की चर्चे की विषय है Hyundai एक्स्टर और टाटा पंच। दोनों ही माइक्रो एसयूवीज में से अगर आप कॉन्फ्यूज हो रहे हो किसको चुनूं, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। जो मेन अंतर या फिर मेन डिफरेंसेस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहली जो डिफरेंस आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने में मिल जाती है वो है एक्सटीरियर लुक को लेकर। दोनों ही गाड़ियों में से अगर आप पंच को देखोगे, चाहे सामने से देखो, साइड से देखो या फिर पीछे से देखो, आपको पंच प्रॉपर एक एसयूवी लुक के साथ नजर आएगी। और गाड़ी को अगर आप ड्राइव भी करोगे तो अंदर सीटिंग की जो पोजीशन है वो हाई पोजीशन है। आपको फील आएगा आपको एक ऊंची एसयूवी ड्राइव कर रहे हो। आपको बोनेट वगैरह भी देखने में मिलता है अंदर से, तो आपको प्रॉपर एसयूवी वाली फील पंच देती है। जबकि दूसरी तरफ एक्स्टर की बात करें तो आप सामने से देखो, साइड से देखो या फिर पीछे से देखो, आपको एक्स्टर पंच के मुकाबले उतना एसयूवी लुक के साथ नजर नहीं आती। आपको एक हैचबैक जैसी गाड़ी दिखने में मिलती है, जैसे कि आपको देखने में मिलता है एक हैचबैक गाड़ी को उठाकर माइक्रो एसयूवी बना दिया गया है। और गाड़ी को अगर आप अंदर से ड्राइव भी करोगे तो आपको बोनेट वगैरह नजर नहीं आएगा और ना ही आपको ऊंची एसयूवी वाली फील मिलेगी। आपको प्रॉपर हैचबैक वाली फील ही अंदर से गाड़ी को ड्राइव करने के टाइम मिलेगा। तो ये हो गई पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस की बात करें तो वो है इंजन को लेकर। देखो, पंच में आपको मिल जाता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवोटन पेट्रोल इंजन, जो लगभग आपको 85 बीएचपी के साथ 113 एनएम टॉर्क जनरेट करके देती है। दूसरी तरफ आपको मिल जाता है एक्स्टर में 1200 सीसी का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन, जो आपको 82 बीएचपी के साथ 114 एनएम टॉर्क जनरेट करके देती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल के साथ एएमटी गियर बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो वो एक्स्टर के साथ आपको बेटर मिलेगी। एक्स्टर की इंजन आपको काफी सारे हैचबैक्स में नजर आती है। ग्रैंड आइटन नियोस, Hyundai i20, एक्स्टर, उसके साथ वेन्यू, ये 4 गाड़ियां हैं जो इस 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा इंजन के साथ आती है और काफी समय से इंडियन मार्केट में ये ड्यूटीज भी दे रही है और ज्यादातर कस्टमर इस इंजन के साथ खुश भी है। तो आप आंख बंद करके एक्स्टर के इंजन पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन पंच के साथ ऐसा नहीं है। पंच में जो इंजन को लगाया गया है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। आपको कोई ना कोई छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पंच के इंजन के साथ, आपको वो एक्स्टर के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी एक मेन पॉइंट आ जाती है जहाँ पर एक्स्टर आगे निकल जाती है। तो एक्सटीरियर लुक वाइज पंच बेटर है, जबकि इंजन की रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस को लेकर एक्स्टर यहाँ पर बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर है मैक्सिमम व्हील साइज। अगर आप पंच लोगे तो पंच के निचले वाले मॉडल में 15 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील साइज मिल जाता है, लेकिन टॉप मॉडल में आपको 16 इंचेस का मिल जाता है। जबकि एक्स्टर के निचले मॉडल में आपको 14 इंचेस का और टॉप मॉडल में आपको 15 इंचेस का मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो एक्स्टर के टायर साइज आपको हैचबैक जैसी ही मिलती है, तो बाहर से वो एसयूवी जैसी फील एक्स्टर के टायरों की वजह से आपको देखने में नहीं मिलती। लेकिन पंच में आपको प्रॉपर एसयूवी फील भी मिलती है और बड़े बड़े टायर भी मिल जाती है, जो इसके एसयूवीनेस को और ज्यादा एनहेंस करती है, जो एक्स्टर में पॉसिबल नहीं है। तो ये एक और चेंज है जहां पर पंच आगे निकल जाती है और एक्स्टर पिछड़ जाती है। अब नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं और वो है बूट स्पेस। पंच में आपको मिल जाता है ऑन पेपर 366 लीटर की, जबकि एक्स्टर में मिल जाता है 391 लीटर की। ऑन पेपर जो आप ये थोड़ा डिफरेंस देख रहे हो, ये ऑन पेपर ही है। प्रैक्टिकल में अगर आप दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस को चेक करोगे, सामान वगैरह लोड भी करोगे, तो आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने में नहीं मिलेगा, एक जैसा ही फील मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑन पेपर आपको एक डिफरेंस जरूर मिलता है, जहां पर एक्स्टर थोड़ी ज्यादा बूट स्पेस के साथ आती है और पंच थोड़ी कम बूट स्पेस के साथ आती है। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको कोई भी अंतर देखने में नहीं मिलेगा दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस में। तो यहाँ पर अभी तक पंच यहाँ पर 2 पॉइंट में आगे है, एक्स्टर यहाँ पर 2 पॉइंट में आगे है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंफर्ट फीचर्स की, और उन फीचर्स की बात करेंगे जो सिर्फ आपको उन्हीं मॉडलों पर मिलेंगी।
दूसरे मॉडल पर नहीं मिलेगी। जैसे कि 5 में आपको मिल जाता है रेन सेंसिंग वाइपर्स, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, फॉग लैंप्स, वन टच अप ड्राइवर विंडो। और ये जो फॉग लैंप आपको मिल रहा है इसमें आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिल जाता है और ये फीचर सिर्फ 5 में मिलती है, आपको ये फीचर आपको एक्स्ट्रा में नहीं मिलती। अब उन फीचर के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वायरलेस फोन चार्जर, रेयर एसी वेंट और कंपनी फिटेड डैश कैम। तो ये 3 फीचर ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा में मिलती है लेकिन 5 में नहीं मिलती। तो यहाँ पर कंफर्ट फीचर में भी आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों में आपको अलग अलग फीचर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो फीचर आपको ज्यादा यूजफुल लगता है, ज्यादा आप व्यवहार करते हो हर दिन, उसी गाड़ी के साथ आप यहाँ पर जाइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, तो वो है सेफ्टी फीचर्स को लेकर। देखो 5 की पुरानी नॉर्म्स के तहत उसे 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नॉर्म्स को चेंज किया गया है उसमें अगर 5 को क्रैश टेस्ट किया जाता है तो 5 को 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर पहली शर्त यही है गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो 5 में फिलहाल तो नहीं है। 5 में अभी आपको मिल जाता है डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कुछ फीचर है जो आपको 5 में मिल जाता है। जबकि एक स्टार की बात करें तो एक स्टार में नई नॉर्म्स को कॉम्पीट करने के लिए आपको एक्टिव और पैसिव अपडेटेड सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो ये कुछ अपडेटेड सेफ्टी पैकेज है जो आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है, जो नए नॉर्म्स के तहत क्रैश टेस्ट करने के लिए जरूरी था। लेकिन हाँ, ये अपडेटेड सेफ्टी पैकेज के साथ क्रैश टेस्ट में एक स्टार कितना स्कोर ला पाएगी वो तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अपडेटेड सेफ्टी पैकेज के साथ यहाँ पर एक स्टार बेटर हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो वो है स्टैंडर्ड वारंटी को लेकर। 5 में आपको मिल जाता है 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की, एक्स्ट्रा में मिलता है आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्टार का स्टैंडर्ड वारंटी बेटर हो जाती है 5 के स्टैंडर्ड वारंटी के विपरीत, क्योंकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। 3 साल में आप चाहे कितना भी किलोमीटर गाड़ी को चला लो, आप चला सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको लेनी कौन सी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जिन जिन पॉइंट्स में 5 बेटर है या फिर जिन जिन पॉइंट्स में एक्स्ट्रा बेटर है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 में आपको एक्सटीरियर लुक प्रॉपर एसयूवी जैसी मिलती है। टायर साइज भी आपको 1 इंच बड़ी मिलती है 5 में। उसके साथ आपको जो फीचर है जैसे कि रेन सेंसिंग वाइपर्स, 90 डिग्री ओपनिंग डोर, कॉर्नरिंग सपोर्टेड फॉग लैंप, वन टच अप ड्राइवर विंडो, ये फीचर अगर आप चाहते हो अपने गाड़ी में तो आप 5 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंजन रिलायबल चाहिए, उसके साथ बूट स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, आपको वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट, कंपनी फिटेड डैश कैम जैसे फीचर चाहिए, अपडेटेड सेफ्टी पैकेज चाहिए, आपको बेटर स्टैंडर्ड वारंटी चाहिए, तो फिर आप एक्स्ट्रा प्रेफर कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में एक ही ओपिनियन देना चाहूँगा, 2025 में अपडेटेड टाटा पंच लॉन्च होगी, तो आप फिलहाल उस गाड़ी को परचेस करिए। अभी दोनों ही गाड़ियों में कन्फ्यूज हो रहे हो तो होंडा एक्स्ट्रा को ही प्रेफर करें, वो अपडेटेड गाड़ी है। 5 की अपडेट बाकी है, 2025 में उसकी अपडेट आएगी, तब आप 5 ले सकते हो। ये जो कमी गाड़ी में है वो उस समय गाड़ी में नहीं आएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।